झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की समाप्ति हो चुकी है। वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है झारखंड और महाराष्ट्र राज्य में। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर आज हुए मतदान में 81 में से आज 38 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए थे। उससे पहले फेज में फर्स्ट फेज में 13 नवंबर को 43 सीटों पर दोस्तों मतदान हुए थे, यानी वोटिंग हुई थी। 23 नवंबर काउंटिंग की डेट, 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। परंतु आज जो 38 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन हुए उसमें अलग ही नज़ारा देखने को मिला है। पहले हुए फेज में बताया जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस को अधिक सीटें मिल रही हैं झारखंड में। परंतु जैसे जैसे दूसरे फेज का समय आता गया, चुनाव पलटता गया और यहाँ बीजेपी को पूर्ण यानी बीजेपी की तरफ वोटर्स का मत जो है रुख हुआ बीजेपी की तरफ। और अब हुए फेज में यानी सेकंड फेज में हुए चुनाव में 38 विधानसभा सीटों पर जो वोटिंग हुई है 20 नवंबर को, उसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। अब बीजेपी की सरकार क्यों बनेगी, कितनी सीटें मिल सकती हैं, या फिर कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सही वीडियो आपके पास तक पहुँच सके। हरियाणा चुनाव में मार खाने के बाद कांग्रेस ने झारखंड और महाराष्ट्र में पूरा जोर लगाया था चुनाव जीतने के लिए, परंतु यहां पर भी झारखंड में मात खानी पड़ सकती है कांग्रेस को। पहले फेज में हुए मतदान में कांग्रेस की विजय बताई जा रही थी। कांग्रेस जीत सकती है झारखंड का चुनाव और कांग्रेस की सरकार बनेगी। परंतु जैसे ही सेकंड फेज का इलेक्शन टाइम डेट आई, यानी वोटिंग की डेट आई 20 नवंबर और 18, 19, 17 तारीख को जैसे चुनाव दोहरा नज़दीक आता गया, 20 तारीख नज़दीक आती गई, वैसे ही वोटर्स का रुख बीजेपी की तरफ जाता रहा। परंतु क्यों गया, क्या कारण है, कुछ पता नहीं क्यों बीजेपी का वोटर्स यानी बीजेपी की तरफ वोटर्स का मत गया, झारखंड की जनता का रुख जो है बीजेपी की तरफ चला गया। और बताया जा रहा है अब एक तरफा वोट 38 विधानसभा सीटों में से लगभग 25 विधानसभा सीटों पर एक तरफा वोट बीजेपी की तरफ पड़ा है। अब यदि बीजेपी 38 में से 25 जीतती है और उधर 243 विधानसभा सीटों में चुनाव हुए थे 13 नवंबर को, उसमें कितनी सीटें जीतती है, तो यहाँ पर इन्हें अपनी सरकार बनाने के लिए 41 से 42 सीटें जीतनी पड़ेंगी बीजेपी को। परंतु जो अंदाजा बताया जा रहा है जनता के द्वारा सर्वे में, ओपिनियन पोल में बताया जा रहा है कि 38 विधानसभा सीटों से 25 बीजेपी जीत सकती है। बात रही पहले फेज में, उसमें कितनी सीटें जीतती हैं देखते हैं, क्योंकि वहां पर पहले फेज में बीजेपी का रुख अच्छा नहीं रहा था, जिस कारण दोस्तों कांग्रेस की सरकार बताई जा रही थी। परंतु अब हुए ओपिनियन पोल में बताया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी लगभग 45 सीटें जीत सकती है सेकंड फेज और दोस्तों फर्स्ट फेज दोनों को मिलाकर। हम देखते हैं, पल पल की अपडेट से बताते रहेंगे आपको कि कौन जीत रहा, किसकी सरकार बन सकती है। और 23 नवंबर को चल जाएगा पता कि कौन कितनी सीटें जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी। परंतु अब तक बीजेपी की सरकार बन रही है झारखंड में।